ਸਾਡੇ ਨਾਲ HDIG BSF ਜੁੜੇ ਨੇ RK ਭਾਰਗਵ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। आई होप भार्गव जी मेरी आवाज तक पहुंच रही होगी। हाँ जी, आवाज आपकी आ रही है, धन्यवाद जी। सर देखिए, चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है कि जो पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर लगातार ड्रोन दिख रहे हैं। मैं सीधा आपसे सवाल, बहुत लेट थोड़ा सा आप चर्चा में शामिल हुए, लेकिन बहुत सीधा सवाल जानना चाहूंगा कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या BSF की समझी जाए अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और नशा पंजाब या हिंदुस्तान में आ रहा है? देखिए, पहली चीज तो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है या जो ड्रोन का इस्तेमाल है, ये अभी एक लेटेस्ट फिनोमिना है जी। और उस चीज को समझने के लिए, उस पर काउंटर एक्शन लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें पंजाब पुलिस की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन BSF का होने के नाते मुझे ये पता है कि BSF को क्या करना चाहिए, या मैं अगर उस जगह पर होता तो मैं क्या करता। सीधी बात यह है कि हमारे जवानों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि ड्रोन किस तरह से आता है, किस तरह के टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता है और किस तरह से उस ड्रोन को नष्ट किया जाए, या उसके द्वारा जो भी हथियार या नशे वाली चीजें पंजाब के इलाके में गिराई जाती हैं उसको रोका जा सके। और एक चीज और भी है जो मैं बताता हूँ। देखिए, ये चीज ऐसी है जिसे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में 100% आज तक रोका नहीं गया है। देखिए, आसमान पूरा खुला होता है, उसके अंदर एक छोटी सी चीज आती है, आपके यहाँ हथियार या नशीले पदार्थ डाल के चली जाती है, आप क्या समझते हैं उसको आप 100% उसको रोक सकते हैं? आसमान में क्या आप जाल लगा सकते हैं कि वहां से कोई भी ड्रोन अंदर की तरफ नहीं आए? इसलिए ये कहना कि हाँ लापरवाही है किसी की, ये संभव नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये तो पाकिस्तान की उसकी अपनी जालसाजी है कि वो किस तरह से इसको भेजता है, किस तरह से हथियार यहाँ पर अंदर भेजने की कोशिश करता है। देखिए, BSF लगी थी, जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी भी लगी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्फिल्ट्रेशन तो हुआ। इन्फिल्ट्रेटर्स आए यहाँ पर, उन्होंने आतंकवाद को फैलाया। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे आर्मी हो या BSF हो, वो असफल हो गई? नहीं। लेकिन ये होता है कि देखिए, 300 जगह पर अगर हम सफल हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, और एक जगह पर कहीं किसी वजह से हम उसको चेज नहीं कर पाए, तो मीडिया में, प्रेस में और सब जगह ये हो जाता है कि देखिए वो लापरवाही हो गई और वहां से सामान आ गया, हथियार आ गया, मिलिटेंट आ गए, आतंकवादी आ गए। तो इस तरह का ये कहना कि इसमें जिम्मेवारी किसी की है या किसी को जिम्मेवार फिक्स कर देना, वो गलत है। सर, आपने BSF में बहुत देर सेवाएं दी हैं, लेकिन ये भी जानना चाहूंगा कि अगर मैं पंजाब के एंगल से अगर आप बता पाए कि BSF और पंजाब पुलिस में तालमेल कितना नजर आया आपको अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, जब मैं था पंजाब में, मैं पंजाब में भी मैं करीब 6 साल से ऊपर रहा हूँ जी। मुझे कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई पंजाब पुलिस के साथ में और BSF के बीच में। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई, हम अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। बॉर्डर के ऊपर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पुलिस के हाथ में होती हैं, जो BSF के हाथ में नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सीधे सीधे BSF एक्शन लेता है। बॉर्डर की फेंसिंग के दूसरी तरफ का काम है, वो पूरा तरह से BSF का है। उस तरफ पुलिस वाले नहीं जाते हैं, इलाका उनका भी होता है, उनको भी जाना पड़ता है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाती है, किसी मिलिटेंट को BSF मार देती है, तो उसकी आगे की कार्रवाई के लिए उस पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस अपना काम करती है। लेकिन मैंने ये कभी फील नहीं किया कि BSF और पंजाब पुलिस के बीच में कोई टसल है या कोई उनके टफ पार है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। सर, एक और चीज जाननी चाहता हूं, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर पर ज्यादातर इलाकों में फेंसिंग हो रखी है, आप ज्यादा जानते हैं इन चीजों के बारे में। तो 500-550 किलोमीटर का पूरा इलाका, अगर मैं पंजाब के ही बॉर्डर का जिक्र करूं, तो क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आप इन पूरे इलाकों में पेट्रोलिंग रखें और कोई अगर ड्रोन आ रहा है तो उसको रोका जा सके और हर ड्रोन को रोक लिया जाए? देखिए, फेंसिंग है, जिस समय फेंसिंग नहीं थी उस समय ड्रोन नहीं थे, तो इसलिए ये देखा गया कि किस तरह से जो उधर से नशीले पदार्थ आते हैं या मिलिटेंट आते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, उनको किस तरह रोका जाए। तो एक आइडिया आया कि यहाँ पर फेंसिंग लगाई जाए, उसके पीछे BSF हो जो रेगुलर पेट्रोलिंग करे, ताकि उधर से कोई अगर आता है तो उसको पकड़ा जा सके या उसको खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल। अब फेंसिंग के बाद में उन्होंने एक नया तरीका निकाला है ड्रोन से सामान को यहाँ गिराने का। अब ड्रोन
जो है फेंसिंग के ऊपर से आता है और उसकी हाइट कितनी होती है, किस इलाके में वो निकल के जाता है, दिन में भी जा सकता है, रात में भी जा सकता है, क्योंकि उसका कंट्रोलर तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है उधर। बिल्कुल। और उस पूरे इलाके को हम 100% नहीं रोक सकते। उसको 100% रोकने की बात भी करना एक तरह से एक गलत संदेश देता है। हाँ, ये है, हमारी कोशिश ये होती है, बीएसएफ की कोशिश ये होती है कि उसको जहां तक हो सके ना आने दिया जाए, जहां तक हो सके उसको गिरा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। और ये सोचना कि हम उसको बिल्कुल रोक देंगे, ये गलत होगा। इससे हमारी जो एफिशिएंसी है उसके बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए सर, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत तफसील में बताया और उम्मीद है लोगों तक ये बात पहुंची होगी। ਸਾਡੇ आर.के. भार्गव जी जुड़े, ਸਾਬਕਾ DIG ने BSF ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ BSF ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ BSF ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ मतलब कोई मदद नहीं मिल सकती फेंसिंग दी, और रात के समय दिन के समय ड्रोन कितनी हाइट तो अंदर आ गया, कितने तक चला गया, बहुत सारे चैलेंजेस नजर आते हैं। गौरव जी देखो, ड्रोन की समस्या, पहली गल तो भार्गव जी ने, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी ने, मैं जिन्ने पॉइंट दिते सीगे वो सारे उन्होंने मेरा समर्थन कर दिता कि 100% इनफिल्ट्रेशन रुक नहीं सकती। तो पहले तालमेल बहुत ज्यादा सीगा, हुण तालमेल है नहीं। तो दूसरा मैं तुहानूं दस देवां कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी एडी कोई मतलब खास नहीं है। अगर तुसीं नोटिस करोगे तो पिछले साल तो लैके हुण तक बहुत सारे ड्रोन वापस जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये ऐसी कोई गल नहीं है जिहड़ी असीं सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। असीं इहदे कोलों पहले बहुत वड्डे चैलेंजेस असीं सॉर्ट आउट कीते होए ने। जो रिक्वायर्ड है वो इहो ही है, मल्टी एजेंसी सेंटर्स एंड शेयर्ड इंटेलिजेंस, बिल्कुल तालमेल बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द होम मिनिस्ट्रीज, दोनों दियां सारियां एक दूसरे नाल तालमेल करन। जी मैं आम आदमी पार्टी नूं फिर ये रिक्वेस्ट करांगा कि तुसीं पॉलिटिक्स नूं साइड दे विच रखो, सिक्योरिटी नूं साइड दे विच रखो, ते सिक्योरिटी दे वास्ते तुसीं थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। छोटी पार्टी है, नवीं पार्टी है, इन्हां नूं इस गल दी समझ जल्दी तो जल्दी आ जाए तो पंजाब दे वास्ते बेटर होएगा। ठीक है, मल्होत्रा साहब तुहाडा फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि वाकई पॉलिटिक्स होंदी रहेगी या एडी वड्डी समस्या इस समय देश के सामने, पंजाब के सामने, उसनूं लैके भी दोवें स्टेट ते सेंटर गवर्नमेंट कुछ आपस में गलबात करनगियां? मल्होत्रा साहब, आवाज आ रही है मेरी? तो लग रहा है कि उन्होंने तक आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ नैटवर्क इशू नजर आ रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। मल्होत्रा साहब तुहाडा भी, जयबंश जी तुहाडा भी धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, और भार्गव साहब साडे नाल जुड़े, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। खैर, बहुत सीरीयस इशू तो नजर आउंदा है, कर दित्ती गई जदों घुसपैठ की कोशिश हुंदी सी हिंदुस्तान दे विच, पंजाब दी जिहड़ी पाकिस्तान दे नाल लगदा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उत्थे फेंसिंग कीती गई, कंडे वाली तार लगा दी गई ताकि कोई टप के इधर वाले पासे ना आ सके। पर यह समस्या नवी है, यह समस्या हवा दे विच आउंदी है, और ड्रोन के जरिए हथियार, नशा पंजाब दे विच, हिंदुस्तान दे विच सप्लाई कर दिता जाता है। खैर, सियासत एक पासे, पर किते ना किते इस पूरे मुद्दे उत्ते बहुत गंभीरता दे नाल सोचण, विचारन ते एक्शन लैण दी जरूरत नजर आउंदी है। और उम्मीद करते हैं पंजाब सरकार, केंद्र दी सरकार, दोवें मिलके कोई ना कोई इस ड्रोन दा तोड़ भी जल्दी कढ लैणगे।